नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। बहरान का शिकार रही एयरलाइन जेट एयरवेज़ का ऑपरेशन पहले से ही बंद है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को परेशानियों में घिरी एयरलाइन को लिक्विडेट करने यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने इस बारे में नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल NCLET के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की मुहिम जोई ज़ोरों शोर से जारी है और तमाम सियासी पार्टियां अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, NCP और SP के सदर शरद पवार ने अपनी इत्तेहादी महाविकास आघाड़ी की फतह का यकीन जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अवाम मौजूदा हुकूमत से मायूस हैं और तब्दीली के ख्वाहां हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कौमी तर्जुमान संजय रावत ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की सियासत को जहरालूद करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में हमेशा तहजीब के साथ सियासत की जाती रही है और यहाँ की सियासी रिवायात में एहतराम, शाइस्तगी और नज़्म की अहमियत रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने जुमेरात को एक बार फिर वायनाड के अवाम से मुलाकात की, इंतखाबी जलसे से खिताब भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस इलाके के लोगों की खिदमत ठीक उसी तरह करना चाहते हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला समेत कई साबिक अरकान असेंबली के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत फिलहाल मुलतवी कर दी। इस मामले में तमाम मुद्दा अलग फरीक से जवाब तलब किया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से 2 और मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 18 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना UBT ने भी आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने जुमेरात को इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बरसरी इख्तिदार तबके को हदफ तनकीद बनाया। उद्धव ने शिवसेना UBT के इंतखाबी मंशूर को वचननामा करार दिया और कहा कि शिवसेना की तरफ से महाविकास आघाड़ी की हुकूमत आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, अवाम की खिदमत हम किस तरह कर पाएंगे। लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी अरावली अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से सुबुकदोश ED तिवारी की बेटी प्रीति द्विवेदी की मौत हो चुकी है। इसकी खबर नाती ने एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से नाना को दी। SP तिवारी अपनी अहलिया के साथ अरावली अपार्टमेंट पहुंचे जहां उन्होंने बेटी की लाश फर्श पर खून से शराबोर देखी। सुबुकदोश जज ने PNB में लॉ ऑफिसर दामाद पर 10वीं मंजिल से फेंककर बेटी का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के उसूलों में तब्दीली से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरी के अमल के आगाज़ के बाद उसूलों में तब्दीली नहीं की जा सकती। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच के सामने सवाल आया कि आया भर्ती के अमल के शुरू होने के बाद उसूलों में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसले में कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती का अमल मुकम्मल, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना होना चाहिए। जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली में आज एक बार फिर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। दफ़ा 370 की बहाली का मुतालबा करने वाला बैनर असेंबली में दिखाए जाने पर BJP के अरकान पुरतशद्दुद हो गए। ये बैनर इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के MLA खुर्शीद अहमद शेख लेकर आए थे। शेख जब इस बैनर को असेंबली में दिखाने लगे तो हंगामा बरपा हो गया। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को खींचने धकेलने के बाद नौबत मारपीट तक आ गई। हंगामे को रोकने के लिए मार्शल्स को बीच में आना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने बढ़ती हुई आलूदगी की रोकथाम के लिए पराली जलाने पर आयद होने वाले जुर्माने में इजाफा कर दिया। इस फैसले का मकसद फसलों की बाक़ियात को जलाने से होने वाली आलूदगी को कम करना और शहरियों की सेहत पर उसके मनफी असरात को रोकना है। हुकूमत ने इस हवाले से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ ज़मीन की पैमाइश के हिसाब से जुर्माने में इजाफे का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में मुबैना तजावुज़ात के खिलाफ निज़ामी कार्रवाई को चैलेंज देने वाली मफाद आमा की अर्ज़ी पर समाअत के दौरान योगी हुकूमत से सवाल किया है
कि कानून के मुताबिक सर्वे और हदबंदी की गई थी या नहीं। अदालत ने रियासती हुकूमत से दीगर नुकात पर भी मालूमात मांगते हुए मामले में अगली समाअत के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है। कौमी राजधानी दिल्ली की हवा और यमुना का पानी दोनों जहरीले हो चुके हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शहर के कई इलाकों में जुमेरात की सुबह हवा के मेयार को संगीन दर्ज किया गया और शहर में AQI बहुत ख़राब के दर्जे में रहा। यमुना की सतह पर जहरीले झाग की मोटी तह नजर आ रही है, जिससे दिल्ली के अवाम छठ पूजा की तैयारियों में मुश्किलात का सामना कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डेंगू का कहर बरपा होने लगा है। हर हफ्ते 500 के करीब मरीजों की तस्दीक हो रही। गुज़िश्ता हफ्ते भी डेंगू के 480 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों की तादाद 4000 को तजावज़ कर चुकी है। इस दौरान मलेरिया की भी 23 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जबकि चिकनगुनिया के 24 नए मरीज सामने आए। इस तरह मलेरिया के कुल मरीजों की तादाद 709 को पहुंच चुकी है, जबकि चिकनगुनिया के कुल मरीज 151 है। पिछले माह में सब्जियों की कीमतों में होने वाले इजाफे ने घर की तैयार करदा सब्जी और गोश्त यानी थाली नॉनवेज प्लेट की कीमतों को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। क्रिसल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की बुध को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से घर पर पकाई जाने वाली सब्जी थाली की लागत में सालाना बुनियाद पर 20% गोश्त थाली की कीमत में 5% का इजाफा हुआ है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में अपने कदम रखने में कामयाब हुई। इस जीत से उनके हामियों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी ट्रंप के बड़े हामी। उन्होंने इंतखाबी तशहीर के दौरान उनके लिए वोट भी मांगे थे। अब ट्रंप की जीत का मस्क को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनकी दौलत एक ही दिन में 26.5 अरब डॉलर की छलांग लगाकर 290 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव ने मुकद्दस जमुना नदी को आबी आलूदगी में तब्दील करने पर कामयाब होने वाले आम आदमी पार्टी हुकूमत पर तनकीद की। जमुना नदी की आबी आलूदगी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने छठ मनाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि आलूदा जमुना में अमोनिया की ज़्यादा असर पाए जाने की रिपोर्ट आई है, जो कि तशवीशनाक है। जबकि दिल्ली हुकूमत हमेशा से कहती आ रही कि सब कुछ छठ से पहले ठीक कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की हुकूमत को दिल्ली के लोगों की सेहत की कोई फिक्र नहीं है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए महाविकास आघाड़ी ने इंतखाबी गारंटी जारी कर दी। इन गारंटियों में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के आवाम से कई अहम वादे किए। महाविकास आघाड़ी के 5 गारंटी का ऐलान राहुल गांधी ने किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी रहनुमा शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे वगैरह भी मौजूद थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। शाहरुख खान की टीम ने बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाबा सिद्दीकी कत्ल के बाद बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार को धमकियां मौसूल हुई। इस धमकी के बाद किंग खान की टीम फौरन हरकत में आई और FIR दर्ज कराई है। केस की संगीनी को देखते हुए बांद्रा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए केस की तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में हुए तैयारा हादसे में 5 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। रूसी सरहदी पैलेस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई इरादा नहीं है। इराक में शिया अस्करी मिलिशिया इराक में इस्लामी मुकामत नामी ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल में एक फौजी हदफ को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इराक में इस्लामी मुकामत ने इस मौजू पर एक तहरीरी बयान जारी किया है। इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर की गई हमलों में 11 फ़िलिस्तीनी हलाक हुए, बहुत से फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी। गजा के मरकज़ी इलाके में वाक़ नुसैरात कैंप में एक घर पर बम हमले में एक बच्चे समेत 2 फ़िलिस्तीनी हलाक हुए हैं। इसराइल के लबनान के मशरिक़ी इलाके बालबक पर हमलों में 50 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक और 63 ज़ख्मी हुए। लबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने बालबक शहर उसके गाँव पर 30 से ज़्यादा हमले किए। हमलों में ख़वातीन समेत 50 से ज़्यादा अफराद शहीद और 63 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी